इधर देखो, आज हम एग्जीक्यूटर का अकाउंट और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट सीखेंगे। सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस क्या आता है, ब्रॉट डाउन। कितने का है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 50,000। ये है, क्लियर है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, 50,000। उसके बाद क्या आता है, जल्दी बताओ, उसके बाद क्या आता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सपोज 10,000 है। फिर क्या आते हैं, फिर क्या आते हैं, जनरल रिजर्व। फिर क्या आते हैं, जनरल रिजर्व। फिर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ क्या आता है, डेथ आता है, हाँ या ना। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ क्या आता है, डेथ आता है। इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ क्या आता है, डेथ आता है। उसके बाद 2 क्या आएगा, 2 पुरानी गुडविल अगर होगी तो राइट ऑफ होगी। फिर गुडविल राइट ऑफ होगी, सपोज पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो रही है 40,000 की, लेट्स सपोज। फिर क्या आता है, गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सपोज गेन कौन कर रहा है, ए और बी। मैं साथ में लिख रही हूँ, ठीक है। ये है, लेट्स सपोज सी का शेयर कितना है, 80,000। ठीक, अब उसको जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन का क्या दोगे, जल्दी बोलो। प्रॉफिट बोलो, एंट्री क्या होती है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, क्योंकि यहाँ डिजीज पार्टनर, ये सारा डाटा मैं एस्टिमेटेड बेस पे ले रही हूँ, सारा डाटा। ये न्यू गुडविल, शेयर ऑफ न्यू गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और ये पुरानी गुडविल फर्म की लेट्स सपोज रखी, ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, मैडम इधर, इधर देखो। अब फाइनल सी को पेमेंट कितना करना है, 183 में से कितना गया, 183 में से कितना गया, 40 गया। 1,83 में से 40,000 गया, 1,43,000। फॉर्म इमीडिएट कैश में 3,000 दे रही है। पहली बात तो बताओ, फॉर्म इसको देगी, फॉर्म सी को देगी 3,000 कैश में। सी ऊपर जा चुका है बेचारा, क्या एग्जीक्यूटर को देगी, फॉर्म उसको नहीं देगी। फॉर्म किसको देगी, बोलो किसको देगी, एग्जीक्यूटर को देगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। फॉर्म किसको देगी, एग्जीक्यूटर को देगी। अब ध्यान से समझना बेटा, तो यहाँ पे 2 क्या लिखोगे, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहाँ क्या लिखोगे, 2 सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितने से लिखोगे, 1,43,000। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म हुआ। और डेथ, लेट्स सपोज डेथ कब हुई है, 30th जून को। कब खत्म हुई, सॉरी कब डेथ हुई है, 30th जून को। अब हम बनाएंगे बेटा क्या, सी का, बोलो सी का क्या बनेगा, सी का क्या बनेगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट। बनाए सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एक बात बताओ, जब आप सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे, बाय क्या आएगा बेटा, बाय क्या आएगा, सीज का क्या आएगा, सी का क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, हाँ या ना। ये कब आएगा, 30th जून को। ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज बताने जा रही हूँ। 30th जून को ही हमने क्या कर दिया बेटा, पेमेंट कर दिया। 2 क्या आएगा, बोलो 2 क्या आएगा, बैंक अकाउंट। कितना आएगा टू बैंक अकाउंट, 3,000। अब क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से सुनना, सीज एग्जीक्यूटर विल बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ईयरली अलोंग विद द इंटरेस्ट, अलोंग विद द इंटरेस्ट। पहले तो बताओ सी के एग्जीक्यूटर को कितना देना है, 140 में रफ में कर रही हूँ, 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। 3 एक एक कितने की बनेगी, एक काम करें, यहाँ पे यहाँ 43 कर दूं, नहीं सॉरी 33, 23 कर दूं ये। अब कितना बचेगा, 120। अब बचेगा 120, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी एक एक इंस्टॉलमेंट कितने की, 40, टुगेदर विद द इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10%। पहला पेमेंट कब करोगे, जल्दी बताओ। 30 जून 2023 को डेथ हो गई, पहला पेमेंट कब करोगे, पहला पेमेंट कब करोगे। एक बोल रहा है ईयर अमाउंट शुड बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल यानी साल। डेथ हुई है उसकी जून में, तो 30th जून 2024। पेमेंट कब करोगे, 30th मार्च 2024।
अब 30 मार्च, फोकस करो, 30 मार्च 2024 को पेमेंट करोगे। बेटा डेथ हुई जून 23 में, 1 साल के बाद, तो 1 साल कब होगा? जून 24। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं हमारे? 31 मार्च। 31 मार्च तक हम लोग 12th में, सॉरी 11th में पढ़ते थे हम लोग, कोई भी एक्सपेंस अगर ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है? कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है? 3 महीने। कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है? बोलो कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है? 3 महीने। बोलो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है? एसेट से लाइबिलिटी। लाइबिलिटी देनी है कि लेनी है? देनी है। तो क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख दूं, क्योंकि इसी को ही देना है ना इंटरेस्ट। तो एंट्री लिख दूं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो बाय क्या आ जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट। कितने से आ जाएगा बच्चों इंटरेस्ट? बोलो इंटरेस्ट कितने से आएगा? बोलो इंटरेस्ट कितने से आएगा? 4000। इंटरेस्ट कितने से आएगा? 4000 से कैसे आएगा? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, मैंने तुम्हें आज 1,20,000 का लोन दिया, ध्यान देना, ये छोड़ो उसको। मैंने तुम्हें 1,20,000 का क्या दिया? लोन दिया, और मैं बोलती हूँ हर साल मुझे 40 प्लस इंटरेस्ट देना। पहले साल में कितने पे इंटरेस्ट लूंगी? 40। 40 प्लस 40 का 10%। तुमने कितना फंड एंजॉय किया? 140। हमेशा इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन क्या? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। बताओ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना था? 143 कि 143 में से 23 गया? 123। तो इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन क्या? आउटस्टैंडिंग क्या? प्रिंसिपल। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है पहले साल में? 120। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा? 120। 120 का कितने महीने का बेटा? 9 मंथ्स का, हाँ या ना? ठीक, 120 का कितने महीने का? 9 मंथ्स का। कितना होगा? कितना होगा? 9,000। कितना होगा? 9,000। अब एक बात बताओ, क्या अभी यहाँ पेमेंट करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1,20 और 9 कितना होता है? 129। अब एक बात सुनो, इधर देखो, यहाँ गया 1 अप्रैल 2024। ध्यान से सुनना, सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का आएगा बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 1,00,000 क्या आएगा? 29, हाँ या ना? 1,00,000 क्या आएगा? 29। क्लियर है? बोलो क्लियर है? 1,00,000 क्या आएगा? 29। फिर बाय क्या आएगा? बाय क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। पहला पेमेंट कब करोगे? जून में। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है अभी भी? 1,20। अभी क्योंकि पेमेंट कहाँ की है? लोन ही चल रहा है ना मेरा। मेरा लोन कितना चल रहा है? 1,20। 1,20 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। 1,20 का 10% 3 महीनों के लिए। बोलो कितना होगा 1,20 का 10% 3 महीनों के लिए? 3,000। 9,000 ये, 3,000 ये, 12,000 हुआ। 1,20 का 10% 12,000 होता है, हाँ या ना? पहली EMI कितनी बनेगी? 40। 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा? 52। कब होगी ये पेमेंट? 30 जून 2024। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? पक्का? इतनी बात क्लियर है? श्योर हो? टू बैंक में डाउन पेमेंट है ना ये तो। वो बोल रहा है इमीजिएट ऑन स्पॉट 23,000 पेमेंट कर रहा है। बात बाकी का बच्चा हुआ 143 में से 23 गए 120। 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है। अब बताओ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना हुआ? बोलो बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना हुआ? बोलो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अब कितना हुआ? 120 में से 40 गया, कितना बचा? 80, हाँ या ना?
80 बचा, 120 में से गया 80 बचा। तो अब एक बात बताओ बेटा, 80,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए, हाँ या ना? 80,000 पे 10% कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए। ठीक है, 6,000, हाँ या ना? अब एक बात सुनो, फिर 31 मार्च को क्या बैलेंस होगा? 31 मार्च को क्या बैलेंस होगा? 31 मार्च को क्या बैलेंस होगा, जल्दी बताओ। कितना आउटस्टैंडिंग बचा था? 80 बचा है ना? 40 40 80, 80 प्लस 6 कितना होता है? 86। फिर अगली बार क्या आएगा? सेम कहानी होगी। अगली बार सेम कहानी होगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 86। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा बेटा? इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 80। 80,000 का कितने महीने का? 80 पे तो लग गया ना? नहीं, 80 पे 9 महीने का लगा ना। अब 80 पे कितने महीने का लगेगा बेटा? बोलो। 3 महीने का। 80 पे कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का। कितना हुआ? 2,000। ठीक। अब 80,000 का 10% कितने महीने का? 3 महीने का, हाँ या ना? फिर पेमेंट करोगे, कितना पेमेंट करोगे? नहीं ना, 40 प्लस 8। 8 समझ आया? ठीक, 8 समझ आया? ठीक, तो कितना पेमेंट करोगे? 48,000। ठीक। फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट लगेगा। अब कितने पे लगेगा? 40। अब कितने पे लगेगा? 40। 40,000 का कितने महीने का? 9 महीने का। ठीक, कितने महीने का? 9 महीने का। फिर क्या आएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस क्या आएगा? कैरी डाउन। कितना? 40 प्लस 3 कितना होता है? 43। फिर क्या आएगा? अगेन बाय बैलेंस क्या आएगा? ये 25 है बेटा, ये 25 है, ठीक है ना? और ये क्या है? 26। ठीक है। हाँ, अब बोलो कितने पे लगेगा? 40,000 का 10% कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। कितना होता है 40,000 का 10% 3 महीनों के लिए? 1,000, हाँ या ना? अब टू बैंक कितना करोगे, जल्दी बताओ। अरे, ये 43,000 है ना? हाँ बोलो, टू बैंक कितना करोगे? 40 प्लस 4,000, टैली हो गया 44। समझ आया? हमेशा एक चीज याद रखो, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। ये दिक्कत तब आती है जब पेमेंट डेथ बीच में हो जाती है और पेमेंट ईयरली होता है और अकाउंट्स अलग से क्लोज हो। कई बार अगर आपको इजी क्वेश्चन देंगे तो डेथ भी 31 मार्च को ही, अकाउंट्स भी 31 मार्च को क्लोज हुए तो बहुत ही आसान है। बाय इंटरेस्ट 1,20,000 का 10% कितना आएगा? 12,000। टू बैंक आ जाएगा, है ना? फिर क्या आएगा? 1,80,000। 80,000 का 10% 8,000। 8,000 अंतो 40 प्लस 8। लेकिन जब डेथ डेट अलग हो, पेमेंट डेट अलग हो, एनुअल डेट अलग हो, तो उस केस में इंटरेस्ट सबसे पहले ऑलवेज कैलकुलेट ऑन क्या होता है? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। ईएमआई कैसे बनाओगे? जो भी ड्यू अमाउंट है उसमें से डाउन पेमेंट हटा दोगे। डाउन पेमेंट मतलब होता है इनिशिएट पेमेंट। जैसे अभी हुआ था ना, एग्जीक्यूटर को 143 में से 23,000 हम लोग इमीडिएट पेमेंट कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका? डाउन पेमेंट। क्या कहलाता है? डाउन पेमेंट। क्लियर हुई? बोलो क्लियर है? ठीक।
नोट डाउन करना है कर लो नोट डाउन। यहाँ मैं लिख देती हूँ एग्जीक्यूटर के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन में 23,000 पेड immediate to executor। ठीक है 23,000 immediately paid to executor and rest to be paid annually in three installments together with the interest at the rate of कितना परसेंट 10%। चलो लिखो करो ओए बात नहीं करनी है करना है। अगर आता है तो फिर मैं क्वेश्चन दूं एक। कहाँ से आएगा बेटा 1 महीना तुम नहीं आओगी और बोलोगी समझ नहीं आया तो कहाँ से आएगा। जादू की छड़ी थोड़ी ना हो मैं। क्यों बाकियों को जो रेगुलर आ रहे हैं उनको आया ना। नहीं अभी मैं अपना दूंगी पहले फिर है ना वो करोगे। फटाफट लिखो इसको तो फिर आगे बढ़े। जूम करो ये हाँ डेट लेजर है ना। अरे नहीं इसमें होती है ना एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे डेट वाइज सेटलमेंट चल रहा है ना इसीलिए लेजर में तुम लोगों की डेट इसीलिए नहीं बनती उसका भी रीजन है। रीवैल्यूएशन एक दिन ही होता है कि रोज हर दिन होता है इसीलिए डेट का कॉलम नहीं बनाते। कैपिटल अकाउंट एक ही दिन बनता है इसीलिए क्या नहीं बनाते डेट का कॉलम नहीं बनाते। ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है एक ही दिन हो रहा है कि ये मल्टीपल टाइम हो रहा है इसीलिए डेट कॉलम। ठीक है 11th में हम लोग क्यों डेट बनाते थे क्योंकि ट्रांजेक्शन अलग अलग दिन होते थे। यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन अलग अलग दिन है। रिवैल्यूएशन हमेशा एक दिन होता है। कब होता है जिस दिन नया पार्टनर एंट्री लेगा या रिटायर होगा या डेथ होगा है ना इसीलिए हम उसको डेट नहीं देते।